गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर ले रही हूँ। इसमें पढ़ाऊँगी आपके जो इंडक्टेंस होता है उसमें इंटरनल फ्लक्स के कौन कौन से कारण होते हैं। ठीक है, मतलब कैसे कैसे आपका इंडक्टेंस होता है, उसमें इंटरनल जो आपका इंडक्टेंस होता है उसके कौन कौन से कारण हैं। यदि मैं एक सर्किल ले लेती हूँ, मैं सर्किल बना देती हूँ पहले। ठीक है, ये एक सर्किल बना दिया है। इसमें इंटरनल फ्लक्स है, जैसे कि आपका फ्लक्स है बाय लेयर टू लेयर चलता है केंद्र से बाहर की ओर, है ना। और ये आपका इंटरनल सर्किल है जिसका आपका जो डायामीटर है वो एक्स है, सॉरी रेडियस जो है एक्स है, और इस आउटर जो सर्किल है उसकी रेडियस आर है। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, इस सर्किल में जो धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है वो वैद्युत धारा अपॉन अनुप्रस्थ क्षेत्र होता है। तो इसमें हमारा अनुप्रस्थ क्षेत्र कौन सा होगा, पाई आर स्क्वायर। किसी भी गोले का अनुप्रस्थ क्षेत्र हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम इसमें करंट निकालेंगे। आई एक्स करंट बराबर क्या होता है हमारा, करंट बराबर होता है अनुप्रस्थ कात्र क्षेत्र इंटू धारा घनत्व। इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। धारा निकालना होगा तो क्या निकलेगा, धारा घनत्व इंटू अनुप्रस्थ काट क्षेत्र इक्वल्स टू धारा। निकाल दी तो आपका धारा घनत्व क्या है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। और अनुप्रस्थ क्या है आपका, पाई एक्स स्क्वायर। निकालेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारा जो आएगा वो ये फॉर्मूला आएगा, आई एक्स इक्वल्स टू आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे आएगी, उसका फॉर्मूला होता है चुंबकीय वाहक बल अपॉन चुंबकीय फ्लक्स के पथ की लंबाई, है ना। तो आपका चुंबकीय वाहक बल आपका आई एक्स हो गया और फ्लक्स की लंबाई हो गई पाई 2πx। तो हम इसमें आई एक्स की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसकी इंटू कर दी, सॉल्व कर दिया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया आई एक्स अपॉन 2πr स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे। फ्लक्स घनत्व निकालेंगे हम। फ्लक्स घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, चुंबकशीलता गुणा क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, तो हमारा चुंबकशीलता को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी एक्स इक्वल्स टू म्यू ए इंटू एच एक्स। एच एक्स की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, इसमें फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व कर देंगे। हमारा ये आ जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का हमारा फॉर्मूला होता है फ्लक्स घनत्व इंटू अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, है ना। तो फ्लक्स घनत्व हमारा क्या है, बी एक्स, है ना। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमारा 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा, है ना। तो बी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इंटू डी एक्स। परंतु यह फ्लक्स लाइन के अंदर x मीटर अर्धव्यास के वृत्त के अंदर निहित है। मैंने आपको बताया था जो ऊपर का जो लेयर था उसकी जो रेडियस थी वो r थी, जो अंदर का था उसकी जो आपका अर्धव्यास या रेडियस है वो आपकी क्या है, x मीटर वृत्त पे निहित है। धारा के साथ ग्रंथित होता है, इसीलिए कोश धारा आई एक्स के साथ संपूर्ण फ्लक्स ग्रंथित चुंबकीय फ्लक्स यानी डी फाई एक्स क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कर दीजिए, पीछे वाले जो फॉर्मूला है उसमें इंटू कर दीजिए। इस वाले फॉर्मूले में मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की इंटू कर दी। अब इंटू कर दी, अब मैं क्या करूँगी, इसका इंटीग्रेशन करूँगी। इंटीग्रेशन किया मैंने, जो ऊपर लिखा है उसी का इंटीग्रेशन कर रही हूँ। एक्स की इंटू इसमें हो जाएगी तो यहाँ पे एक्स क्यू आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन के लिए मैंने ये सब चीज़ बाहर कर दी क्योंकि मुझे डी एक्स है तो एक्स के सापेक्ष में इंटीग्रेशन करना है। तो म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 2πr स्क्वायर इंटू आई इंटीग्रेशन
लिमिट हम लेंगे 0 से r x का क्यूब dx, है ना। अब हम x के क्यूब की करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे x की पावर 4/4। ये मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे मैं एक और लाइन लिख दे रही हूँ, x की पावर 4/4, है ना। लेकिन यदि मैं मान लूँ कि दोनों गोले एक ही रेडियस में हैं तो x बराबर r। यदि दोनों की त्रिज्या समान है तो r की पावर 4 आ जाएगा। तो r की पावर 4 कट जाएगा, बचेगा हमारा म्यू नॉट म्यू r इंटू आई अपॉन 8 पाई। अब हमारा वायु के माध्यम में जो म्यू r है वो क्या होता है, 1 होता है। चलिए इसे आगे बताएंगे हम। अब हमें निकालना है इंटरनल फ्लक्स। इंटरनल फ्लक्स कैसे निकालेंगे हमारा, इसे हम एल इन से रिप्रेजेंट करते हैं। एल इन बराबर फाई इन अपॉन आई। फाई इन की वैल्यू हमारी ये निकल आई इंटू आई कर दिया हमने। आई से आई कैंसिल हो गया, अब आ गया म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 8 पाई। ये लिखा है हमारा अचुंबकीयशील पदार्थ या फिर वायु में अचुंबकीयशील पदार्थ, जैसे कि वायु हो गया, मतलब इन सब में जो होते हैं हमारा म्यू आर की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो हमारा एल इन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 8 पाई। और हमारे म्यू नॉट की वैल्यू होती है, सबको पता होगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 8 पाई। एज इट इज़ उतार लेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 4 से 8 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 10⁻⁻7 हेनरी। ये आपका इंडक्टेंस आ जाएगा इंटरनल सर्कल में। इंटरनल फ्लक्स जो है, सर्कल के रूप में मैंने फ्लक्स बताए थे ना, जो आपका इंटरनल सर्कल होगा या इंटरनल फ्लक्स का जो सर्कल होगा इंटरनल फ्लक्स में, उसमें आपका जो इंडक्टेंस निकलेगा वो ये निकलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।